This call is now being recorded. सर आज एक्सेल पढ़ाओगे? हाँ एक्सेल शो हो रहा है। यस सर। ठीक है, हमने एक्सेल में स्टाइल्स टैब ग्रुप तक कर लिया था। हम चल रहे थे इन सेल्स ग्रुप पे, और इसके अलावा हमने टोटल निकालना, एवरेज निकालना, परसेंट निकालना, मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूले भी कर लिए थे। ठीक है, सर एक बार टोटल का बता दो। ठीक है, मैं एक बार सारे फॉर्मूले बता देता हूँ। और ओके सर। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिख ली। एवरेज और परसेंटेज यह मैंने निकाल लिया। यहाँ पे मैं 5 नाम लिख लेता हूँ। मार्क्स लिख लेता हूँ मैं इंग्लिश के। ठीक है, ये मैंने 100 में से मार्क्स दे दिए मैं। ठीक है, ये मैंने मार्क्स दे दिए 100 में से। ठीक है, हमें टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए हमें सेल एड्रेस का यूज करना है। मैंने 2-3 फॉर्मूले बताए थे टोटल निकालने के। एक बताया था, इन सबको मैं सेलेक्ट करूंगा और ये है ऑटो सम, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ये ऑटोमेटिक टोटल हो गया। ठीक है, इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था बराबर, और इनके सेल एड्रेस को यूज करते हुए मैं इनका टोटल निकाल लूंगा। जैसे मुझे 75, 45, 45, 42, 95, 95 इनको ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 75 का सेल एड्रेस। तो 75 का सेल एड्रेस क्या है? B2। तो यहाँ मैं लिखूंगा B2 प्लस, इसके अलावा है ये C2, C2 प्लस, नेक्स्ट है D2, D2 प्लस, नेक्स्ट है E2 प्लस, नेक्स्ट है F2 प्लस, और नेक्स्ट है G2। ये मैंने ये टोटल कर लिया, और इसकी मैं कॉपी करूंगा Ctrl+C, और यहाँ पर इन सबको बाकी को सेलेक्ट करके मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। ये सबका टोटल हो गया। ये दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला ये समझ में आ गया होगा। यस सर। नेक्स्ट तीसरा फॉर्मूला समझते हैं। बराबर SUM छोटा कोष्टक चालू। सबसे पहले मैं पहला सेल एड्रेस लिखूंगा, पहला सेल एड्रेस है B2, फिर मैं अनुपात का चिन्ह लगा दूंगा और लास्ट का सेल एड्रेस लिखूंगा। लास्ट का सेल एड्रेस है G2, और ये छोटा कोष्टक में बंद कर दूंगा, और ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, इस तरीके से मैं टोटल कर सकता हूँ। ये दूसरा फॉर्मूला, इस पे भी मैं कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ, या फिर ये नीचे छोटी सी बिंदी दिखाई दे रही होगी, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा।
ठीक है, ये हो गया टोटल। नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कि ये जितने भी संख्याएं हैं इन सबका एवरेज निकालना, ठीक है ना, बराबर इसका टोटल वाला सेल एड्रेस है मेरे को यहाँ पे। टोटल वाला सेल एड्रेस है H2, H2, और इसमें मुझे भाग देना है टोटल पेपर्स का। टोटल पेपर है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ मैं 6 लिख दूंगा। ठीक है, इसी तरह से इसको करें तो कैसे करेंगे? सर डिवाइड दिया है आपने। हाँ, बराबर टोटल वाला सेल एड्रेस, टोटल वाला सेल एड्रेस है H3, और इसमें भाग देंगे हम टोटल पेपर्स का, यानी 6 का। ठीक है, और एंटर दबा दिया मैंने, ये आ गया। इसी तरह से हम तीसरा करें तो कैसे करेंगे? बराबर तीसरा बताओ। H4 H4 भाग हाँ 6। ठीक है, नेक्स्ट H5 H5 बटे 6 6। उसी तरह से नेक्स्ट H7 H6 बटे 6। नेक्स्ट H7 H7 बटे 6। बटे 6। ठीक है, ये हो गया। अगर मुझे इसे दशमलव के बाद 2 स्थानों तक बदलना है तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा, और उसके बाद किस पर क्लिक करूंगा? हाँ, सर क्या करना है? मुझे ये दशमलव के 2 स्थानों तक बदलना है, तो मैं क्या करूंगा? नंबर पर क्लिक करोगे। ये नंबर के बगल में ये पॉइंट सा दे रखा है, इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद ये कर दिया मैंने। हाँ, उसके बाद मैं क्या करूंगा? जल्दी जल्दी बोले चलो। सर नंबर पे क्लिक करोगे? लिखोगे नंबर पे क्लिक कर दिया। अब डेसिमल प्लेस पे 2। डेसिमल प्लेस पे 2, और उसके बाद ओके ओके कर दूंगा। ठीक है, तो इसी तरह से मुझे राउंड फिगर में करना है, तो मैं डेसिमल प्लेसेज में 0 कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं परसेंटेज पे। इसके अलावा परसेंटेज हम ऑटो सम के पास ये बगल में बिंदी है, इससे भी निकाल सकते हैं एवरेज। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए हमें टोटल की जरूरत नहीं है। मैं केवल इसको कॉपी करके, ये मैंने कॉपी की और इसको नीचे ले जाता हूँ, या नीचे ले जा। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज निकालनी है, तो मैं इन सबको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद ये ऑटो सम पे बगल में बिंदी है, इस पे एवरेज पर क्लिक कर दूंगा, ये नीचे एवरेज आ गई। अगर मुझे साइड में एवरेज चाहिए तो मैं साइड में भी सेलेक्ट कर लूंगा और एवरेज पर क्लिक कर दूंगा, ये एवरेज आ गई। ठीक है, इस तरीके से भी मैं एवरेज निकाल सकता हूँ। अब हम परसेंटेज चलते हैं। अब बिल्कुल कोई से भी तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं परसेंटेज पे। परसेंटेज भी हम टोटल पे निकालेंगे, बराबर टोटल वाला सेल एड्रेस। टोटल वाला सेल एड्रेस है हमारा H2 गुणा 100, क्योंकि परसेंटेज 100 पे निकालते हैं, वटे। अब यहाँ पे लिखना है टोटल कितने नंबरों का पेपर है, 600 नंबरों का। ठीक है, और एंटर दबा देंगे। ठीक है, ये आ गया। उसी तरीके से नेक्स्ट निकालना है तो H3 सबसे पहले इक्वल टू H3 गुणा मल्टीप्लाई 100 बटे वटे 600 और एंटर। ठीक है, नेक्स्ट
H4 multiply equal to H4 multiply 100 100 बटे 600 बटे 600। ठीक है, नेक्स्ट H5 इक्वल टू H5 H5 multiply मल्टीप्लाई बोलो, आगे बोलो। आगे बोलो। 100 100 बटे बटे 600 600। H हाँ, नेक्स्ट बराबर H6 H6 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 100 100 बटे 600 बटे 600। बाकी लोग भी बोल दिया करो। नेक्स्ट H7 H7 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 100 बटे 600 100 बटे 600। ठीक है, ये एवरेज हो गई। ठीक है, ये हो गया टोटल निकालना, एवरेज निकालना और परसेंटेज निकालना। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो तुम। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं बिल बनाना। ठीक है, ये मैंने रेट लिख दी। कोई आइटम है हमारे ABCDE, इसकी थोड़ी देर। ठीक है, ठीक है, हमारे कोई ABCDEF ये 5 आइटम है, उनकी रेट ये है और क्वांटिटी मुझे खरीदनी है। ये मुझे 7 लेनी है, ये 4, ये 9, ये 5, ये 6, ये 2। ठीक है, ये मुझे लेनी है। तो अब मुझे बिल बनाना है, टोटल बिल कितने का बनेगा। ठीक है, तो मुझे 45 की है ये ए आइटम, मुझे 7 खरीदनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बराबर 45 का सेल एड्रेस होगा, क्या होगा निकल सेल एड्रेस C23 C23। उसके बाद मल्टीप्लाई की C23 हाँ 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 हाँ, वो गलत लिख गया, सी की जगह बी दब गया। C23 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई D23 कीबोर्ड में स्टार का बटन होता है, मल्टीप्लाई। आगे D23 D23 और मैं एंटर कर दूंगा। ये मेरा 315 रुपए का यार। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट करना हो तो अब नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट कोई भी बोलो। नेक्स्ट E24 बराबर इक्वल टू E24 C24 सर E है। C है। ठीक है, मुझे 85 और 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो 85 का सेल एड्रेस C24 है, मल्टीप्लाई 4 का सेल एड्रेस है D24 और मैं कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब जिसने हाँ नेक्स्ट बोलो, इसके अलावा और कोई दोबारा नहीं बोलना है। हाँ, बराबर C25 मल्टीप्लाई D25। ठीक है, और एंटर। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट बोलो, जल्दी बोलो। D जो एक बार जिसने बता दिया है वो नहीं बोलेगा। D26
मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया है ना। सबसे पहले सी आया यहाँ पे, ठीक है, C26, उसके बाद मल्टीप्लाई D26 D26 और एंटर। हाँ एंटर। नेक्स्ट बोलो। C27 मल्टीप्लाई इक्वल टू C27 मल्टीप्लाई D27, उसके बाद मल्टीप्लाई D27 और उसके बाद एंटर। एंटर। ठीक है, नेक्स्ट D27 नेक्स्ट C20 equals to C28 into D28. D28 उसके बाद एंटर। ठीक है, अब ये मुझे टोटल बिल बनाना है, तो मैं इनको ऐड करूंगा। एक तो ये है कि मैं इसको सेलेक्ट करके, मैंने बताया था यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ और एक फॉर्मूले से भी ऐड कर सकता हूँ। तो फॉर्मूला बताओ। बराबर SUM Sum छोटा कॉलम छोटा कोष्टक चालू E23 अनुपात का चिन्ह यानी कॉलन साइन और लास्ट है हमारा E28, 28. ठीक है, और छोटा कोष्टक बंद। ये लो, ठीक है, ये हो गया, ये इसका टोटल हो गया। ये टोटल बिल इतने रुपए का ये बना है। ठीक है, ये सर फॉर्मूले सब। हाँ सर इसको ये जो टेबल है पूरी अमाउंट की सर, इसको प्रेस करके ऑटो सम पर क्लिक करने भी निकल जाएगा इस वाली को सर। अमाउंट वाली जो लाइन है ना, नहीं 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 नहीं, इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। इसमें सम या एवरेज होगा इसमें। ठीक है, ये तो फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई करना ही पड़ेगा। ये कर सकते हो कि पहला करो और उसके बाद इसकी कॉपी कर दो, बाकी के सेलेक्ट करो और एंटर प्रेस कर लो। क्या ये काम तुम कर सकते हो? नहीं, पहला तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, ये चारों फॉर्मूले लिख लिए ना तुमने? यस सर। हाँ ठीक है, नहीं लिखे हो तो लिख लो। ये चारों फॉर्मूले जो भी बताए हैं, टोटल का, एवरेज का, परसेंटेज का। टोटल के मैंने 2 बनाए हैं और उसके अलावा ये मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, मैं इसे डिलीट हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये बीच में ये एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, मैं इसे यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद ये डिलीट ये रहा, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ये स्पेस हट गया इसमें से फालतू का। ठीक है, ये हमारी टेबल ऊपर पहुंच गई है। अब हमें निकालना है मैक्सिमम। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, बराबर MAX। ठीक है, ये छोटा कोष्टक चालू, कहां से कहां तक? 75 से लेके 56 तक। तो सबसे पहले मैं 75 का सेल एड्रेस लिखूंगा B2, उसके बाद मैं कॉलन साइन लगाऊंगा और उसके बाद में लास्ट वाला सेल एड्रेस लिखूंगा। लास्ट वाला सेल एड्रेस है B7 और छोटा कोष्टक में बंद कर दूंगा। ठीक है, और एंटर। इससे सबसे बड़ी संख्या इसमें पता चल जाएगा कौन सी है। क्या ये आ गई सबसे बड़ी संख्या? ठीक है, ये मैक्सिमम निकालना, मैक्सिमम संख्या निकालना। ठीक है, इसी तरह से इसमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? इस कॉलम में मुझे सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, बराबर MAX, बोलो, C2 छोटा कोष्टक चालू C2 अनुपात अनुपात C7 C7 और बंद कोष्टक और छोटा कोष्टक बंद और उसके बाद एंटर। ठीक है, ये आ गई सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट इसमें कोई और बताओ। इक्वल टू हाँ, D2 MAX मैक्स,
ठीक है। एक्स छोटा उसके बाद छोटा कोष्टक चालू, और डी टू उसके बाद D2, D2 ठीक है। उसके बाद अनुपात रेशियो हाँ D7 D7, उसके बाद छोटा कोष्टक कोष्टक हाँ एंटर एंटर, Enter. ठीक है। नेक्स्ट बोलो। इक्वल टू हाँ इक्वल टू MAX MAX छोटा कोष्टक छोटा कोष्टक E2 E2 अनुपात अनुपात E7 E7 छोटा कोष्टक बंद छोटा कोष्टक बंद एंटर एंटर, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। इक्वल ये 2-4 जने ही बोल रहे हैं और बाकी के कहाँ गए हैं? हाँ 2-4 के अलावा बाकी के कहाँ हैं? हाँ अब नेक्स्ट बोलो। ये बराबर इक्वल टू MAX MAX छोटा कोष्टक छोटा कोष्टक F2 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 के बाद अनुपात अनुपात F7 F7 कोष्टक 1 एंटर कोष्टक 1 एंटर, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। इक्वल इक्वल MAX MAX कोष्टक 1 छोटा कोष्टक चलो E2 ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है? म्यूट कर लो जिसके यहाँ से आवाज आ रही है। जिसके यहाँ से आवाज आ रही है म्यूट कर लो। हाँ बोलो। बराबर MAX छोटा कोष्टक चालू ये मुस्कान मुस्कान हेलो हाँ ये तुम्हारे यहाँ से सही है या तो इसे म्यूट करो तुम। ठीक है तुम म्यूट रखो अभी थोड़ी देर या फिर दूसरी जगह पे कंटिन्यू करो। हाँ बोलो। MAX G2 G2 रेशियो G7 G7 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद एंटर एंटर, ठीक है। नेक्स्ट इक्वल टू MAX MAX छोटा कोष्टक हाँ H2 H2 रेशियो H7 रेशियो H7 ब्रैकेट बंद हाँ एंटर ठीक है ये हो गई। ठीक है अब हमें निकालना है मिनिमम। इसका फॉर्मूला लिख लेना। मिनिमम के लिए हमें MAX की जगह पर MIN लगाना है। ठीक है बस बाकी तो फॉर्मूला वही रहेगा सेम। कैसे? बराबर MIN छोटा कोष्टक चालू। मुझे कहां से लेके कहां तक मिनिमम निकालना है? 75 यानी B2 अनुपात कहां तक?
एफ तक निकालना है तो यानी B7, ठीक है, B7 और छोटा कोष्टक बंद और उसके बाद एंटर। ये इसमें सबसे छोटी संख्या में निकाल कर दे देगा। ठीक है, अब तुम्हें बताना है और एक एक करके बताना। ठीक है, हाँ बोलो। MIN एक बार और बताना। MIN P2 बराबर MIN ब्रैकेट चालू के बाद सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले जो संख्या आ रही है 45, इसका सेल एड्रेस क्या है? इसका सेल एड्रेस C2 C2। उसके बाद अनुपात C7 C7 ब्रैकेट ऑफ और एंटर। ठीक है, नेक्स्ट इक्वल टू MIN कोष्टक D2 D2 अनुपात D7 कोष्टक बंद एंटर। कोष्टक बंद एंटर। ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या निकल के आ रही है हमारे पास। और नेक्स्ट बोलो। इक्वल मिनिमम MIN, हाँ छोटा कोष्टक हाँ E2 E2 अनुपात E7 E7 छोटा कोष्टक छोटा कोष्टक क्लोज इंटर। ठीक है, इक्वल एक मिनट रुको। इक्वल MIN MIN छोटा कोष्टक छोटा कोष्टक F2 अनुपात F7 कोष्टक बंद। और एंटर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। इक्वल इक्वल MIN MIN कोष्टक चालू G2 अनुपात G7 अनुपात G7 और इंटर। अरे छोटा कोष्टक बंद और उसके बाद एंटर। ठीक है, लास्ट है ये, इसको बोलो लास्ट को बराबर MIN अब कोई और बोलो, जिन्होंने पहले बता दिया उनको छोड़ के। ठीक है, सब म्यूट कर लो। MIN हाँ MIN छोटा कोष्टक स्टार्ट H2 रेशियो H8 नहीं आएगा, H7 आएगा। हम 7 तक कर रहे हैं ना। हाँ, छोटा कोष्टक बंद एंटर। ठीक है, ये आ गई हमारी मिनिमम संख्या निकालना। हम यहाँ पे एक लाइन और इंसर्ट करा लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया रो पर। ठीक है, रो पर क्लिक करने के बाद ये रहा इंसर्ट, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, ये खाली लाइन आ गई। ठीक है, उसी तरह से यदि मुझे बीच में भी कोई खाली लाइन लानी है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा रो पर और इंसर्ट पर क्लिक कर दूंगा, ये खाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, उसी तरह से यदि मुझे कोई खाली कॉलम लाना है, मुझे यहाँ पे कोई खाली कॉलम लाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इंसर्ट पर क्लिक कर दूंगा, ये खाली कॉलम आ गया। ठीक है, मान लो कोई छूट जाता है, कोई रह जाता है, कोई लाइन लिखनी रह गई, कोई कॉलम लिखना रह गया, तो हम इस तरह से बीच में भी इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम डिलीट भी कर सकते हैं। मान लो कोई कॉलम या रो एक्स्ट्रा है हमारे पास तो हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे 5 नंबर की रो एक्स्ट्रा है, 5 नंबर की रो सेलेक्ट करी मैंने और ये डिलीट पर क्लिक कर दिया।
ठीक है, उसी तरीके से ये है मेरे पास, ये वाला कॉलम एक्स्ट्रा है, इस पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये डिलीट पर क्लिक कर दिया, ये कॉलम भी डिलीट हो गया। ठीक है, अगर मुझे रो इंसर्ट करानी है तो हो गया, कॉलम इंसर्ट कराना है तो भी हो गया। उसी तरह से रो डिलीट करा सकते हैं और कॉलम भी डिलीट करा सकते हैं। अगर हमें पूरी की पूरी शीट इंसर्ट करानी है तो ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। शीट होने के प्लस का चिन्ह है। ये गुंजन गोयल के नाम से कौन है? क्या नाम है? कृतिका है सर। तो ये म्यूट कर लो। ठीक है, हाँ मैं चल रहा था शीट पे। तो इसके अलावा शीट, ये प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी शीट भी इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आ गई, दूसरी शीट पे हम पहुंच गए हैं। इसी तरह से तीसरी, चौथी, हाँ बता रहा हूँ। रो इंसर्ट कराना और कॉलम इंसर्ट कराना, ये काम हम करेंगे इंसर्ट से। डिलीट कराने का काम हम करेंगे डिलीट से। इसके अलावा हमें कोई रो इंसर्ट, पूरी की पूरी शीट इंसर्ट करानी है तो शीट के बगल में प्लस का चिन्ह दे रखा है, इस प्लस के चिन्ह पर मैं क्लिक कर दूंगा, ये आ गया, ये नई शीट आती चली जाएगी। इसमें हम कितनी भी शीट इंसर्ट करा सकते हैं और अपना वर्क कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, ये हो गया इंसर्ट कराना। ठीक है, हम चल रहे थे फॉर्मूले पे, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, दोनों फॉर्मूले लिख लिए होंगे तुमने। नेक्स्ट है काउंट। इक्वल टू, एक मिनट, ये यहाँ पे लिखना है हमें, काउंट। काउंट का मतलब काउंट करना। ठीक है, अब ये तो 5 है केवल, हम यहीं से काउंट कर सकते हैं कितनी है, लेकिन अगर ज्यादा संख्याएं हुई तो, ठीक है, तो काउंट करने में प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए हम यहाँ से फॉर्मूला लगाकर काउंट करेंगे। काउंट और छोटा कोष्ठक चालू। मुझे कहाँ से लेके कहाँ तक काउंट करना है? मुझे काउंट करना है 75 से, यानी B2 अनुपात, और लास्ट तक मुझे 45 तक, यहाँ तक काउंट करना है कितनी संख्या है। तो ये मेरा लास्ट का B9 और छोटा कोष्ठक बंद और एंटर। ये टोटल 8 संख्याएं हैं। ठीक है, इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, बराबर बोलो। काउंट काउंट काउंट, एक बार जो बोल देगा वो दोबारा नहीं बोलना है। ठीक है, केवल एक एक करके बोलना है। बाकी सब म्यूट कर लो, बाकी सब म्यूट कर लो। हाँ, एक मिनट रुको। छोटा कोष्ठक, C2 छोटा कोष्ठक बंद, हाँ हाँ, C9 अनुपात C9, बोलो। कृष्णा सैनी के नाम से कौन है, बोलो। दोबारा से बोलो, बराबर। कृष्णा सैनी के नाम से जो है, हाँ बराबर, दोबारा से बोलो। कोष्ठक बंद एंटर। बराबर, दोबारा से बोलो। छोटा कोष्ठक बंद। अरे दोबारा से बोलो, दोबारा से। काउंट काउंट, काउंट। हाँ हेलो। हाँ, काउंट, आगे बोलो। छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, हाँ आगे बोलो। C2 C2 अनुपात अनुपात C9 C9, हाँ आगे। छोटा कोष्ठक बंद, छोटा कोष्ठक बंद और एंटर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। इक्वल टू कॉलम स्टार्ट, काउंट काउंट काउंट, छोटा कॉलम स्टार्ट, छोटा कॉलम स्टार्ट, सर D2 रेशियो D9 रेशियो D9। D2 का मतलब है जो पहली संख्या में जहाँ पे लेनी है, और D9 का मतलब है लास्ट की। ठीक है, और उसके बाद कोष्ठक बंद,
कोष्टक बंद, और एंटर। एंटर। ठीक है, म्यूट कर लो। नेक्स्ट बोलो। जो एक बार बोल दिया जिसने वो दोबारा नहीं बोलेगा, ठीक है। हाँ, इक्वल, Equal. इक्वल काउंट काउंट काउंट, छोटा कोष्टक छोटा कोष्टक, D2 E2 E2, अच्छा E2, E2 हाँ E2, अनुपात अनुपात, अनुपात हाँ E9 E9 E9, छोटा कोष्टक बंद और एंटर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। Equal to. इक्वल टू इक्वल टू, Count. काउंट, छोटा कोष्ठक. छोटा कोष्टक, F2. F2, अनुपात. अनुपात, F9. F9, कोष्ठक बंद. कोष्टक बंद, Enter. एंटर। इस अनुपात को के चिन्ह को हम कॉलन साइन बोलते हैं, ठीक है, कॉलन, ठीक है, कॉलन साइन, ठीक है, क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट बोलो। Is equals to. हाँ, इक्वल टू, छोटा कोष्टक स्टार्ट, वो काउंट काउंट हाँ ये बोलो, क्या नाम है, गुंजन गोयल के नाम से, Count. बराबर, Bracket start. ब्रैकेट स्टार्ट, G2. G2, Ratio G9. रेशियो G9, Bracket off. ब्रैकेट क्लोज, Enter. एंटर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। बाकी के भी और भी बोल लो। नहीं, तुम नहीं, म्यूट कर लो। अनित सोनी के नाम से कौन है? अनित सोनी, हाँ बोलो। काउंट, काउंट, छोटा कोष्टक छोटा कोष्टक, H2, H2, अनुपात अनुपात, H9, H9, कोष्टक बंद, कोष्टक बंद, एंटर। एंटर। ठीक है, और नीचे बाकी के कौन कौन रह गया? ये नकुल बघेल, दीपिका, हाँ सर। हाँ बोलो। इक्वल काउंट, इक्वल काउंट, छोटा कोष्टक चालू, छोटा कोष्टक चालू, E2 I2, I2, अनुपात अनुपात, I9, I9, कोष्टक बंद, कोष्टक बंद, एंटर। एंटर। इस अनुपात को हम कॉलन का साइन बोलते हैं, कॉलन साइन, ठीक है। हाँ, म्यूट कर लो। नेक्स्ट, और कौन कौन रह गया है बोलो, जो रह गया है। इक्वल, इक्वल, काउंट, काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, J2, J2, कॉलन साइन, कॉलन साइन, J9, J9, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर। हाँ, और नीचे तनु, हाँ यस सर बोलो। तुम इनको काउंट करा दो, इक्वल यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करा दो कितनी संख्याएं हैं टोटल, ठीक है। इक्वल, इक्वल हाँ, काउंट काउंट, C12 C12, रेशियो रेशियो, C17 C17, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर। नेक्स्ट, ये राकेश कुमार के नाम से कौन है? Yes sir. हाँ बोलो। Equal to. इक्वल टू, Count.
काउंट कोष्टक कोष्टक D12 D12 कॉलन साइन कॉलन साइन D17 D17 कोष्टक बंद एंटर एंटर नेक्स्ट चालू equal to इक्वल टू count काउंट E12 छोटा कोष्टक चालू E12 E12 अनुपात अनुपात E18 E18 छोटा कोष्टक बंद कोष्टक बंद कोष्टक बंद इंटर एंटर। ठीक है, ये हो गई काउंट। यानी टोटल हमने आज सीख लिया, टोटल निकालना, एवरेज निकालना, परसेंटेज निकालना और मल्टीप्लाई करना यानी बिल बनाना। इसके अलावा 3 फॉर्मूले मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और काउंट, यानी टोटल काउंटिंग कितनी है, कितनी संख्याएं हैं वो निकालना। और कोई तो नहीं रह गया? और कोई रह गया हो तो हाँ बोलो। हाँ, और कोई रह गया है? कोई नहीं रहा। ठीक है, कोई नहीं रहा? नो सर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछो। किसी को इन फॉर्मूलाज में कुछ पूछना है? नहीं सर। चलो ठीक है। ये देखो, ये मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर देखो, ये स्टेटस बार पे एवरेज, इसका एवरेज निकल के आ रहा है। और क्या आ रहा है? काउंट आ रहा है। और इसका सम निकल के आ रहा है, यानी टोटल भी निकल के आ रहा है, इसका हमारा काउंट भी निकल के आ रहा है और एवरेज भी निकल के आ रहा है। सबको दिख रहा होगा? यस सर। दिखाई। ठीक है, हम इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं। हमने यहाँ से यहाँ तक 8 काउंट किए थे ना, ये यहाँ तक सेलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे काउंट कितने हैं? 8। बिल्कुल सही बता रहा है हमारा आंसर। और Yes, इसको sir. काउंट करते हैं, ये देखो यहाँ पे आ रहे हैं 7। ठीक है, यानी ये सही काम कर रहा है बिल्कुल। अब हम आते हैं, इसको यूं सेलेक्ट करते हैं, ये अब इसका टोटल कितना आ रहा है? 397। हमारा भी टोटल 397। एवरेज देखो कितना है? एक मिनट, ये क्या खुल गया जाने, एक मिनट रुको। अरे हाँ इधर ठीक है, ये हो गया। और इसका ये देखो, सम 397, काउंट 6 और हमारा एवरेज इतना आ रहा है। ठीक है, यहाँ से भी हम देख सकते हैं ये तीनों चीजें, अगर हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं भी कर रहे हैं तो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हमारा ये बिल बना है। ठीक है, बिल बनने के बाद मैं इसमें डिस्काउंट लगाता हूं कुछ। इसमें 1% मैंने डिस्काउंट लगा दिया। ठीक है, तो इसका 1% डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? इक्वल टू 315 वाला सेल एड्रेस यानी E12 मल्टीप्लाई 1% है हमारा F12 और एंटर। 3 रुपए 15 पैसे। ठीक है, यदि हमें डिस्काउंट देना है इसमें 1%, तो हमें कितना डिस्काउंट देना होगा इसमें? 3 रुपए 15 पैसे का। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मैं 5% डिस्काउंट लगा देता हूँ। अब इसमें तो बार बार परसेंट लगाने में प्रॉब्लम आएगी मेरे को, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ तक मैं इसे यहाँ पे परसेंट लगा देता हूँ। ठीक है, ये परसेंट हो गया। अब मैं ये देखो 5, 15, इसमें 42%, इसमें 13% और इसमें 1%। ये मुझे परसेंट बिल लगानी है मुझे। सर ठीक है, 1% आपने ऊपर दे दिया। अरे कोई बात नहीं, तो हम कौन सा तुम्हें सच में दे रहे हैं यार। ठीक है, हमें तो समझना है।
ठीक है, ये मैंने परसेंट दे दिए, यानी ये मैंने इतना मुझे डिस्काउंट देना है, तो मुझे कितने रुपए का डिस्काउंट देना होगा। अब तक तो मैंने ये लिख दिया कि इतने परसेंट डिस्काउंट देना है, मेरा अमाउंट इतना बन रहा है, बिल इतना बन रहा है, यानी 315 रुपए का मेरा बिल बन रहा है। तो 315 रुपए के बिल पर मुझे कितना डिस्काउंट देना है। ठीक है, अगर मैं इसे अब यहाँ पे 2% कर दूंगा तो ये देखो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मुझे दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो यहाँ मैं 7% डिस्काउंट कर दूं तो ये देखो ये अपने आप डिस्काउंट चेंज हो गया। ठीक है, अब इसका हमें डिस्काउंट निकालना है। तो हाँ बताओ कहाँ से स्टार्ट करें, यहीं से ऊपर से स्टार्ट करते हैं, मैं नाम बोल दूंगा, मैं नाम बोलता जाऊंगा। ठीक है, हाँ बोलो। सर आपने ये डिस्काउंट निकालना है, एक बार और बता दो। हाँ बिल्कुल बता देता हूँ, ये लो। ठीक है, 315 रुपए का मेरा अमाउंट बैठा, ये हम पहले ही मल्टीप्लाई करके निकाल चुके हैं, और हमने यहाँ पे कीबोर्ड से लिख लिया 7% में डिस्काउंट देना चाहता हूँ। तो मुझे रुपीज में कितना डिस्काउंट देना होगा, ये डिस्काउंट है परसेंटेज में, अब मुझे निकालना है रुपीज में। ठीक है, तो इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, और 315 वाले सेल एड्रेस को यानी E12 इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा F12 से, यानी इससे। ठीक है, और एंटर दबा दूंगा, ये डिस्काउंट निकल जाएगा। ठीक है, अब बोलो, अब नेक्स्ट कौन बोलेगा इसे। ये अनित सोनी, इक्वल टू क्या नाम है, नाम बता दो। तन्वी सोनी। ठीक है, बोलो। इक्वल टू इक्वल टू E13 E13 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई F13 F13 और एंटर। एंटर। नेक्स्ट रजत, इक्वल टू G14 मल्टीप्लाई, अरे G14 कहाँ पहुंच गए तुम। सर वो मुझे E14 हाँ बिल्कुल E14। ठीक है, मल्टीप्लाई हाँ F14 F14 एंटर। एंटर। ये नेक्स्ट है कृतिका ही नहीं नाम। हाँ हाँ बोलो। D हाँ इज इक्वल्स टू हाँ E15 मल्टीप्लाई F15 एंटर। नेक्स्ट बोलो, ये इक्वल इक्वल टू E16 हाँ मल्टीप्लाई F16 F16 एंटर। एंटर। हाँ ये नेक्स्ट बोलो, ये कृष्णा सैनी के नाम से कौन है। संध्या। कृष्ण, हाँ बोलो। इक्वल टू नेहा बोलो। इक्वल टू 17 E इक्वल टू E17 हाँ इक्वल टू E17 मल्टीप्लाई हाँ F17 F17 हाँ एंटर। एंटर। ठीक है, ये हमारा आ गया रुपीज में। अब मुझे ये निकालना है कि 315 रुपए का कोई आइटम है। ठीक है, उसमें हमें 22 रुपए 5 पैसे का डिस्काउंट दे रहा हूं। तो 22 रुपए 5 पैसे का डिस्काउंट देने के बाद मुझे ये कितने का पड़ेगा। ठीक है, यानी नेट रुपीज। दोबारा समझ लो, 315 रुपए का कोई आइटम है, ये 22 रुपए 5 पैसे में डिस्काउंट दे रहा हूं, तो ये डिस्काउंट काटने के बाद मुझे कितने का पड़ेगा। ठीक है, बराबर। ठीक है, उसके बाद 315 रुपए का क्या। सर ये नेट रुपीज का फॉर्मूला है। हाँ नेट रुपीज बता रहा हूँ अब मैं कैसे निकालना है।
ठीक है। नहीं, ये बराबर- नेट रुपीस का फॉर्मूला बता रहे हो? पहले समझो तो सही, उसके बाद में पूछना, ठीक है। बराबर मेरा ये ए आइटम है जो कितने का है, 315 का, तो मैं 315 वाला सेल एड्रेस लिख दूंगा और इसमें से मैं घटा दूंगा मेरा डिस्काउंट। कितना है डिस्काउंट मेरा, जी वाला सेल एड्रेस 22 रुपए 5 पैसे, ये मैंने डिस्काउंट घटा दिया, ठीक है। और एंटर दबा दूंगा तो ये मेरा कितने रुपए का पड़ेगा, 292 रुपए 95 पैसे का, ठीक है। अब हमें ये निकालना है नेट रुपीज इसका। अब ये बताएगा, ये कहाँ पे चल रहे थे हम, नेहा को हो गया था, उसके बाद मनीष कुमार के नाम से कौन है, मनीष कुमार क्या नाम है, यस सर। क्या नाम है, सोनिया आरती। अच्छा जी, सर। ठीक है बोलो, सोनिया। इक्वल टू हाँ, E13 E13 माइनस माइनस G13 G13 और इंटर। एंटर। ये मेरा पड़ा 323 रुपए का। नेक्स्ट है यही तुम्हारे में ही आरती, यस इक्वल टू इक्वल टू E14 E14 माइनस माइनस G14 G14 और एंटर। नेक्स्ट मुस्कान, बराबर हाँ बोलो मुस्कान। E15 E15 माइनस माइनस जी हाँ 15 G15 हाँ 18, यानी 2900 रुपए का पड़ा हमारे लिए। नेक्स्ट दीपिका, दीपिका बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर इसमें है E16 सबसे पहले तो इक्वल टू के बाद E16 हाँ माइनस माइनस H16 H16 नहीं है इंटर। हमें H16 नहीं है, G16 है, ठीक है। मुझे 405 रुपए का डिस्काउंट देना है, तो ये है G16 पर और एंटर। नेक्स्ट तनु, इक्वल टू E17 E17 माइनस माइनस G17 G17, ठीक है। ये मुझे पता इतने रुपए का। अब मुझे बनाना है कि नेट बिल कितने का बैठा डिस्काउंट काटने के बाद में, ठीक है। तो इसके लिए मुझे इनका टोटल करना पड़ेगा। एक तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, मैं यहाँ से टोटल कर लूंगा, और या फिर सम का फॉर्मूला है, ठीक है। ये फलक, फलक यस सर। हाँ बोलो। सर इसकी बैटरी खत्म हो गई थी, समझ में नहीं आया मुझे। अच्छा चलो अब मैं ये मेरा नेट रुपीज निकल गया इतने रुपए का, ठीक है। अब मुझे इनका बिल बनाना है कि टोटल बिल कितने का बैठा, तो मुझे इन सबको ऐड करना है, यानी सम करना है, इनको जोड़ना है। तो मुझे जोड़ के बताओ कि ये कितने का बैठा, फॉर्मूला बताओ। इक्वल टू सम सम H12 छोटा कोष्टक चालू, छोटा कोष्टक के बाद मुझे क्या जोड़ना है, H12, ठीक है। और रेशियो H17 H17 कोष्टक बंद छोटा कोष्टक बंद एंटर। और एंटर, ठीक है। ये डिस्काउंट काटने के बाद इतने रुपए का बिल बैठा,
ठीक है, ये हो गया डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। समझ में आ गया होगा डिस्काउंट निकालना। यस सर। ठीक है, सबकी समझ में आ गया। यस सर। हाँ, बाकी के Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ पलक, दोबारा बताना है तुम्हें या समझ में आ गया? सर आ गया समझ में। ठीक है, ठीक है, ये हो गया डिस्काउंट निकालना। अब इतनी लंबी प्रोसेस करने की बजाय मैं डायरेक्ट डिस्काउंट भी निकाल सकता हूं कि डिस्काउंट काटने के बाद मुझे कितने का पड़ेगा। ठीक है, मैं ये भी नहीं निकालूंगा और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर मैं इस डिस्काउंट को निकाल सकता हूं। ठीक है, तो इस डिस्काउंट को हम कल सीखेंगे निकालना, कि हमें केवल डिस्काउंट लिखना है कि इतने % डिस्काउंट देना है और उसके बाद मुझे ये नहीं लगाना। ठीक है, और टोटल सीधा मुझे नेट रुपीज निकालने हैं बिना ये बीच का फॉर्मूला जो है, यानी एक स्टेप कम करनी है। ठीक है, इस वाली को। ठीक है, इसे हम कल देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा यदि कोई, हाँ बोलो। सर ये आज जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो ना, हाँ सर इसको व्हाट्सएप पे भेज दो मेरे पे। हाँ ठीक है, भेज दूंगा। ठीक है, ओके सर। सबको भेज दूंगा। हाँ, सभी को भेज दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास कल करते हैं। ठीक है, ओके सर। सर नमस्ते। नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते। कितने मजा आया।